गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कूल ट्रायो में। तो आज का जो ये वीडियो है ये आपको टाइटल देख के पता चली गया होगा कि ना तो ये कोई व्लॉग है और ना ही ये कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई वीडियो है। ये वीडियो है डीकैथलॉन के ऊपर, वहाँ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अपनी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। और ये जो वीडियो है ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँ कि वहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। डीकैथलॉन में अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसे को जानते हो जो डीकैथलॉन में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा होता है ऑनलाइन। जैसे मैंने अप्लाई किया था वो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, क्योंकि मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानती थी, इसलिए ऑनलाइन अप्लाई मैंने किया था। उसके बाद मुझे जब वहाँ से कॉल आया था तो मुझे कॉल आया था कि आप मतलब फ़ोन पे वो छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, आपका नाम, आप क्या करते हैं, कोई आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में पूछते हैं। और देन उनके बाद उसके बाद उन्होंने मुझे अगले दिन ही बुलाया था डीआरडी सेक्शन के लिए, जो कि होता है आपका इंटरव्यू राउंड यानी कि, ठीक है। तो अभी डीआरडी में बहुत सारे राउंड होते हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे सुबह 7:30 बजे बुलाया था डीकैथलॉन के स्टोर में। तो और इसमें जो वो बुलाते हैं वो आपको बुलाते हैं स्पोर्ट्स अटायर में पूरे, जिसमें आपके स्पोर्ट्स शूज़, स्पोर्ट्स ट्राउज़र या स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स टी शर्ट जो भी आपके पास होता है पूरा स्पोर्ट्स अटायर के साथ आप वहाँ पर जाते हैं। तो अगले दिन मैं पहुँच गई थी डीकैथलॉन 7:30 बजे। और उसके बाद वहाँ पर होता है छोटा सा इंट्रोडक्शन में जितने भी वहाँ पे आए हुए होते हैं डीकैथलॉन में रिक्रूटमेंट के लिए, तो 20 से 25 लोग हमारे टाइम पे थे। तो हम सब ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। और उसके बाद जो वहाँ के मैनेजर होते हैं वो डीकैथलॉन के ऊपर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि डीकैथलॉन कैसे कैसे वर्क करता है, डीकैथलॉन की कितनी ब्रांचेज़ हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत कुछ वो आपको डीकैथलॉन के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर जो स्टाफ होता है उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कितने ऑफ्स होते हैं, कितने वर्किंग डेज़ होते हैं, पार्ट टाइम का क्या सिस्टम होता है, इंटर्नशिप का क्या सिस्टम होता है, वो सब कुछ वहाँ पर बताते हैं। तो इसके बाद आपका आधा या 1 घंटा ऐसा आपका चला जाता है इंट्रोडक्शन देने में और लेने में। और उसके बाद आपका जो दूसरा राउंड होता है वो होता है फिज़िकल राउंड। तो फिज़िकल राउंड में ऐसा होता है कि फ़िज़िकल राउंड में भी 3 राउंड होते हैं। पहला होता है बीप राउंड और दूसरा होता है, बीप राउंड का मतलब होता है कि उसमें वो आपका स्टैमिना चेक करते हैं। तो बीप राउंड में मोस्टली रनिंग होती है, मतलब जो मुझे पता है तो हमारा बीप राउंड में रनिंग हुआ था, जिसमें वो आपको रनिंग करवाते हैं, आपका स्टैमिना चेक करते हैं कि आपके पास कितना स्टैमिना है। तो फर्स्ट होता है बीप राउंड। सेकंड होता है आपका कोई भी एक गेम आपको खिलाएंगे। तो हम लोगों को जो खिलाता है, मुझे उस गेम का नाम इंग्लिश में नहीं मालूम है, लेकिन अगर मैं ऐसे सरल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो होता है कि आपको 2 टीम में बांट दिया जाता है, 2 या 3, मतलब वो डिपेंड करता है कितने का ग्रुप है। तो आप लोग को बांट दिया जाता है ग्रुप्स में। और उसके बाद आपको एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना होता है, यानी कि आपको बॉल को थ्रो करना होता है, दूसरी टीम को आपको हिट करना होता है। अगर वो हिट हो गया तो फिर उसके बाद वो टीम बाहर, और फिर लास्ट में आपके काउंटिंग गिने जाते हैं कितनी बार आपने किस टीम प्लेयर को हिट किया है। तो इसमें आपको 2 से ढाई मिनट का टाइम मिलता है इस पूरी गेम को खेलने के लिए। उसमें अगर आपका एक टीम, अगर उसमें 5 लोग हैं तो 5 लोग अगर बाहर चले गए और 2.5 मिनट का टाइम पूरा नहीं हुआ तो वापस वो 5 आएंगे और वापस जो सेकंड टीम है वो आपको वापस थ्रो बॉल हिट करेगी। तो ऐसा से राउंड होता है। और जो बीप राउंड होता है वो भी सेम 2 से ढाई मिनट का नहीं, आई थिंक 1 से 1.5 मिनट का राउंड होता है। और जो सेकंड राउंड होता है वो 2 से ढाई मिनट का होता है। उसके बाद जो तीसरा राउंड मिलता है वो होता है आपका ये होता है आपका राउंड ऐसा, जिसमें वो आपका माइंड चेक करते हैं कि आप क्या सोच सकते हैं, कैसा आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें हमारे साथ क्या हुआ था। उन्होंने हमें 3 से 4 स्पोर्ट्स आइटम दे दिए थे। जैसे हमें दिया था बैडमिंटन, शटल और क्रिकेट का जो बैट होता है वो, उसकी एसेसरीज, बॉल, फुटबॉल और क्या दिया था, 1-2 चीज़ें और दी थी। तो उन्होंने हमको कहा था कि आपके पास 2.5 मिनट है, जिसमें आपको अपना इन सब आइटम से आप या तो कितने भी आइटम यूज़ कर सकते हैं और आपको एक नया गेम इन्वेंट करना है। और उस 2.5 मिनट के अंदर ही आपको उस गेम का नाम भी मतलब नाम भी आपको हमें बताना है। और जो गेम को जो चेयर्स करते हैं वो चेयर आप कैसे करेंगे वो भी आपको हमें बताना है। और 2.5 मिनट के अंदर ही आप इस गेम को इन्वेंट करके हमें बताएंगे। तो तीसरा राउंड ये होता है। तो जो फिजिकल राउंड होता है इसमें आपका कम से कम आधा घंटा चला जाता है। तो फिज़िकल राउंड में सबसे ज़्यादा लोग बाहर होते हैं क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं या जो भी, ठीक है। तो फिज़िकल राउंड होने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है कि कौन कौन आगे गया है, कौन कौन इस राउंड से फेल हो चुका है। तो हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि हम लोग के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हो गया था आगे के राउंड में, यानी कि मैं फिजिकल राउंड क्रॉस कर चुकी थी। और उसके बाद हमारा होना था जीडी राउंड। तो जीडी राउंड में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। जीडी राउंड का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसमें जो आपका सीनियर
होता है वो आपकी क्वालिटी चेक करता है कि क्या आप अपने जीडी राउंड को प्रॉपर तरीके से कहते दूसरे सामने रख पाए हैं, और कहते क्या आपने जीडी राउंड्स के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो किए हैं, और आप लोग अपने व्यूज़ रखने में कितने एक्सपर्ट हैं या कितने कॉन्फिडेंट आप हैं। तो मैं आपको जीडी राउंड के दो तीन रूल्स बता देती हूँ। मुझे भी ढंग से मालूम नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जीडी राउंड में मोस्ट दो रूल होते हैं या 2 पॉइंट होते हैं जो कि आपको ब्रेक नहीं करने होते हैं, और वो इन्हीं रूल्स पे आपको जो आपको इंटरव्यू होता है वो आपको जज करता है, या जो आपका सीनियर पर्सन होता है वो आपको जज करता है। तो पहला ये होता है कि मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक मिला है पैसा, तो आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा 4 या 5 लोगों का, और उसमें आपको डिस्कस करना है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मान लीजिए कि आप इस फेवर में है कि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जो दूसरे हैं वो इस फेवर में है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि पहले तो आपको ये अपने माइंड में रखना है कि आपको उसकी बात को काटना नहीं है, ठीक है। अगर बंदा सामने वाला बोल रहा है तो आपको उसकी बात को काटना नहीं है, लेकिन अगर आप ये वेट करेंगे कि आप उसकी बात को काटेंगे नहीं तो आप फिर बोलेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड को थोड़ा सा सेट करना है कि बिना काटे आप उसकी बात को अपनी बात कैसे रखेंगे। पहला ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने वाला बोल रहा है कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और कहते पैसे के बिना भी बहुत कुछ होता है ऐसे। तो मुझे ये नहीं बोलना है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं और कहते पैसा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, मुझे ये नहीं करना है, या आप लोगों को ये नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है कि आप पहले उनकी बात सुनिए, उसके बाद आप बोलिए कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। उसके बाद अपना पॉइंट रखिए आपकी आपके लिए पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन जीडी राउंड का जो मैं दूसरा रूल आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि आपको दूसरों को गलत साबित नहीं करना है, आपको अपनी बात को रखना है आगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ पे थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं। तो इसके बाद जीडी राउंड के बाद भी कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ था, कुछ लोग बाहर हो गए थे, तो जीडी राउंड भी मैंने क्रॉस कर लिया था। उसके बाद जीडी राउंड के बाद हमारा होता है पीआई। पीआई का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपको मतलब आपका एक एक करके इंटरव्यू होता है, जिससे पर्सनल इंटरव्यू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं कवर करना भूल गई कि डीकैथलॉन में आपका इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, इंग्लिश अच्छी भी नहीं है। तो मैं अभी 1 महीने से इंग्लिश की प्रैक्टिस करती हूँ घर पे ही। तो जीडी राउंड में उन्होंने मतलब मैं हिंदी में टॉपिक डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको इंग्लिश में ही डिस्कस करना है। तो देन मैंने क्या किया, मैंने अपने सीनियर से बोला कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप कोशिश कीजिए इंग्लिश से बात करने की। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे फिर उसके बाद मैंने जो 4 मिनट का जीडी होता है, फिर मैंने 1 मिनट शायद हिंदी में बोला होगा, उसके बाद मैंने 3 मिनट इंग्लिश में ही बोला। तो मेरे जो सीनियर थे शायद वो मुझे ये नोटिस कर रहे थे कि ये इंग्लिश मतलब अपनी कंफर्ट लेवल से बाहर जा रही है, इंग्लिश में बात कर रही है। तो मैंने इंग्लिश में ही अपना पूरा जीडी क्लियर किया था। उसके बाद फिर जब मेरा पीआई के लिए सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या आप हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में। तो मैंने उनको कहा कि अगर वैसे मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अगर मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो मैं इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना कहते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था, लेकिन मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने कोशिश करी थी बहुत सारी जगह में इंग्लिश में इंटरव्यू देने की, लेकिन जहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं थी या मैं अपनी बात को नहीं रख पा रही थी, वहाँ पे मैं हिंदी में फिर थोड़ा थोड़ा बोल रही थी। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू चला था। और जो उसका इंटरव्यू होता है वो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि इंटरव्यू से पहले मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के गई थी कि मतलब यूट्यूब में देख के गई थी कि डीकैथलॉन का इंटरव्यू कैसे कैसा होता है। तो वहाँ पे मुझे मिला कि आपको डीकैथलॉन के बारे में पता होना चाहिए, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था और उसकी कितनी ब्रांचेज़ हैं, उनका रेवेन्यू क्या होता है वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी मुझसे पूछा नहीं गया था इंटरव्यू में। मुझसे जो पूछा गया था वो बेसिक पूछा गया था कि आप डीकैथलॉन क्यों आना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको क्यों ज्वाइन करें डीकैथलॉन के लिए। और मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस पहले का था 12 से 13 साल का मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था, मतलब कुछ सिचुएशन मेरे सामने डाल दी थी कि अगर ये वाली सिचुएशन आएगी तो आपसे कैसे हैंडल करेंगे, वाली सिचुएशन आएगी तो आपसे कैसे हैंडल करेंगे, ऐसा वाला। तो उन बातों का मैंने जवाब दे दिया था, सही था गलत था मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसे करके मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया था। और 10-15 या 20 मिनट के शायद मेरा इंटरव्यू चला, 10 मिनट तो नहीं, 15 मिनट से ऊपर का ही मेरा इंटरव्यू चला था। तो जो काफ़ी टफ था, लेकिन मैंने उसे
मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके लिए ये इंटरव्यू टफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, ऐसा वाला। तो मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी, लेकिन हाँ कि मुझे एक्सपीरियंस है तो मैंने अपना इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि आप लोग बस अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखिएगा, और जो भी आप जवाब देंगे गलत, अगर आप गलत भी जवाब देते हैं लेकिन जो आपकी कहते क्या बोलते हैं उसे, जाके पिच होगी थोड़ा सा हाई रखिएगा, ठीक है, लो पिच में बात मत कीजिएगा, यानी कि ऐसे नहीं लगना चाहिए आप बिल्कुल ही डल पड़ चुके हैं, क्योंकि आप इतने सारे राउंड होते हैं, फिजिकल राउंड, उसके बाद जीडी राउंड, तो आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको 2 या 3 दिन में बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देती हूँ। आपको वहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिलता है, जिसमें हमें मिले थे बनाना और फ्रूटी, वो हमें मिले थे, जो हमें फिजिकल राउंड से पहले और बीच में भी मिले थे रिफ्रेशमेंट के लिए। और बीच बीच में भी आपको वो छोटा छोटा ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करने के, अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो आपको थोड़ा टाइम देते हैं। तो इतना आपका टाइम जाता है वहाँ पे, तो आप अपना ही माइंड सेट करके जाइएगा कि 4 से 5 घंटे आपके वहाँ पे लगने वाले हैं। तो आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाइएगा, और बाकी रिफ्रेशमेंट तो आपको वहाँ पे मिलता ही है। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गई कि वहाँ पे जो हमारा एक राउंड हुआ था, लेकिन वो उस राउंड में नहीं, उन्होंने खाली वो एक्टिविटी करवाई थी। तो उन लोगों ने क्या किया था कि जैसे हम डीकैथलॉन पहुँचे थे, हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था डीकैथलॉन का। उसके बाद उन्होंने हमको बीच में एक एक्टिविटी क्या करवाई थी कि उन्होंने हमको बोला कि आप ना डीकैथलॉन में, इस स्टोर में एक बार आप 3 मिनट का आपके पास टाइम है, आप एक राउंड लीजिए, और जो भी आपको एक आइटम अपने हिसाब से अच्छा लगता है, या जो आप यूज़ करते हैं या कुछ भी, तो वो एक आइटम आप लेके आइए और उसके बारे में आप बताइए कि आपने ये आइटम क्यों लिया है। तो 2 से 3 मिनट तो बहुत ज़्यादा था। आई थिंक सब लोग 1 या 1.5 मिनट में अपने अपने आइटम्स लेके आ गए थे। तो उसमें से जो मैं आइटम लेके आई थी, मैं लेके आई थी वहाँ का, जो अगर आप डीकैथलॉन कभी गए हों या वहाँ की आप आइटम्स यूज़ करते हो तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे एक टाल आता है, जो छोटे बड़े सभी साइज़ में आता है, मीडियम साइज़ में भी आता है। तो वहाँ से मैंने वो टाल लिया था, क्योंकि मुझे टाल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है वहाँ का, डीकैथलॉन का। तो मैंने वो लिया था। तो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मैंने उसके बारे में क्या क्या बोला था। तो मैंने बस उसके तो सबसे पहला नंबर मेरा ही था, क्योंकि वो सबसे आगे लगी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे स्टार्ट किया था कि आप बताइए। तो मैंने उस टाल की वैल्यू बताई थी कि वो टाल जो है वो मेरी लाइफ में कितना वैल्यू लेता है, और सॉरी देता है। और कहते हैं टाल के बारे में मैंने 2-3 चीज़ें बताई। तो ऐसे करके मैंने अपना एक्टिविटी कंप्लीट करी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है, और अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एकदम डिटेल में वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, और कहते कैसा कैसा, मतलब पूरी एकदम आपको डिटेल वीडियो चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर इस वाली वीडियो में ज़्यादा अच्छे से लाइक आते हैं तो मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो, यानी कि बहुत ही डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या अगर सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है। ओके, आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।